अगर आज आपका आखिरी दिन होता तो क्या आप मुस्कुरा कर जाते या पछता कर? कभी कभी हम जिंदगी ऐसे जीते हैं जैसे हम अमर हैं, जैसे हमारे पास इन्फिनिट टाइम है। रोज सुबह उठते हैं, वही रूटीन, वही काम, बिना सोचे कि हम असल में जी भी रहे हैं या बस दिन काट रहे हैं। पर एक दिन आएगा जब सब खत्म हो जाएगा और हम पीछे देखेंगे तो क्या कह पाएंगे? मैंने अपनी जिंदगी पूरी तरह जी है। जोडी वेलमन की किताब यू ओनली डाई वंस हमें वही मिरर दिखाती है, एक ऑनेस्ट रिफ्लेक्शन कि हम कहाँ फंसे हैं और अब क्या बदलने का टाइम है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक नई जर्नी की और जिंदगी को एक नज़रिए से समझने की। जोडी वेलमन की इस बुक को हमने 10 चैप्टर्स में डिवाइड किया है ताकि आप इसे अच्छे से समझ सकें। शुरुआत करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। समरी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलें। चैप्टर 1, क्या आप सच में ज़िंदा हो या बस सरवाइव कर रहे हो? कभी कभी ना हम अपने दिन ऐसे जीते हैं जैसे अलार्म बजे, उठे, काम पे गए, कुछ ईमेल्स किए, थोड़ी फैमिली बात, फिर खाना खाया और सो गए। और ऐसे ही दिन बाय डिफ़ॉल्ट चल रहे हैं। और फिर कभी अचानक एक दिन बैठकर सोचते हैं, मैं जी क्या रहा हूँ? यही बात जोडी वेलमन ने सबसे पहले उठाई कि हम में से बहुत सारे लोग लिविंग की जगह बस एग्जिस्टिंग कर रहे हैं। मतलब हम मैकेनिकली जी रहे हैं, बिना कोई एक्साइटमेंट, बिना कोई पर्पस, बस एक चेकलिस्ट कंप्लीट कर रहे हैं। ऑथर ने इस चैप्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है, डेड पर्सन लिविंग अ लाइफ। सोचिए, अगर कोई बाहर से आपको देखे तो क्या उन्हें लगेगा कि ये इंसान वाकई जी रहा है? क्या वो पैशन दिखेगा, एनर्जी, कुछ नया ट्राई करने की चाह? अगर नहीं तो शायद आप भी उस कैटेगरी में आते हैं जो बस लाइफ को टिक कर रही है, एन्जॉय नहीं। जोड़ी कहती हैं कि एक नॉर्मल इंसान की लाइफ में करीब 4,000 वीक्स होते हैं। अब आप सोचिए, उसमें से कितने वीक्स आपने जेन्युइनली कुछ ऐसा किया है जिससे आपको लगे कि हाँ, ये जीने वाला एक्सपीरियंस था। ये चैप्टर हमें याद दिलाता है कि हम अमर नहीं हैं, और इसी लाइन में उसकी पूरी फिलॉसफी टिकी है। यू ओनली डाई वंस, सो लाइव फुली बिफोर यू डू। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी देखो तो बहुत सारे लोग सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस में फंस के अपनी ड्रीम्स को पॉज कर देते हैं। शादी के बाद देखेंगे, रिटायरमेंट के बाद शुरू करेंगे, बच्चों के सेटल होने के बाद टाइम मिलेगा, और ये बाद में कभी आता ही नहीं। जोड़ी हमें यहीं झकझोरती हैं कि अगर अभी नहीं जिए तो फिर कब? चैप्टर 2, मरने से पहले जीने की अर्जेंसी। अब जब हमें ये समझ आ गया कि हम सबके पास लिमिटेड टाइम है, तो अगला सवाल ये है, क्या हम उस अर्जेंसी को महसूस करते हैं या नहीं? इस चैप्टर में जोडी बताती हैं कि ज़्यादातर लोग तभी जागते हैं जब किसी और की डेथ होती है या जब खुद किसी नियर डेथ एक्सपीरियंस से गुजरते हैं। पर क्या हमें ऐसा कोई शॉक लगने का वेट करना चाहिए? जोडी एक सिंपल एग्जाम्पल देती हैं। मान लो आपको पता चले कि आपके पास सिर्फ 1 साल बचा है, तो आप क्या करोगे? क्या आप वैसे ही सामान्य जीवन जारी रखोगे? नहीं ना। आप वो सारे काम करना चाहोगे जो हमेशा टाले गए थे। ट्रैवल, डांस सीखना, माफ़ करना, किसी से प्यार जताना, जॉब छोड़कर पैशन फॉलो करना। यही अर्जेंसी जोड़ी हम सबके अंदर जगाना चाहती हैं। अब सोचो, इंडियन कल्चर में हमें हमेशा सिखाया गया है कि पेशेंस रखो, सब वक्त पे होगा। पर कभी कभी ये पेशेंस हमें लाइफ को मिस करने की आदत बना देती है। हम पोस्टपोन करते जाते हैं और फिर गिल्ट में जीते हैं कि काश उस टाइम ट्राई किया होता। जोडी इस चैप्टर में बोलती हैं कि डोंट वेट फॉर द वेक अप कॉल, वेक योर सेल्फ अप नाउ। इस चैप्टर का एक और पावरफुल हिस्सा था अपनी पर्सनल डेथ बेड रिफ्लेक्शन करना। मतलब ये इमेजिन करना कि जब आप 80 से 90 साल के हो और जिंदगी के आखिरी पड़ाव पे हों, तो आप पीछे देखकर क्या महसूस करोगे? संतुष्ट होगा या रिग्रेटफुल? ये सोच ही हमें अभी के डिसीजंस बदलने पर मजबूर कर सकती है। तो ये चैप्टर एक मिरर की तरह है, जो दिखाता है कि हम कहीं सोते हुए तो नहीं जी रहे, और अगर हाँ, तो अब उठने का समय है। चैप्टर 3, फुली अलाइव मोमेंट्स, वो जो असल में हमें याद रहते हैं। अब जब हम समझ गए कि अर्जेंसी क्या है, तो तीसरे चैप्टर में जोडी हमें बताती हैं
कि असली ज़िंदगी कैसे महसूस होती है। मतलब वो मोमेंट्स जो हमें अंदर से ज़िंदा फील कराते हैं, जिन्हें सोचकर आज भी आंखें चमक उठें। जोड़ी इसे कहती हैं फुली अलाइव मोमेंट्स। जैसे किसी पुराने दोस्त से मिलना और दिल खोलकर बातें करना, किसी कॉन्सर्ट में डूब जाना, किसी बच्चे को हंसते हुए देखना, किसी बीच पे बेयरफुट वॉक करना, या फिर बस अकेले चाय पीते हुए अपने अंदर की शांति महसूस करना। ये मोमेंट्स ग्रैंड नहीं होते, पर इनमें जो डेप्थ होती है ना, वो हमें रियल फील कराती है। इंडिया में हम इन चीज़ों को कई बार नोटिस ही नहीं करते, क्योंकि हम तो बस बिजी रहते हैं, ट्रैफिक में, डेडलाइंस में, सोसाइटी के रूल्स में। पर जोड़ी कहती हैं कि ज़िंदगी को अप्रिशिएट करने के लिए आपको कोई वेकेशन नहीं चाहिए, बस अटेंशन चाहिए। ये चैप्टर हमें इनकरेज करता है कि हम अपने अलाइव मोमेंट्स का एक जर्नल बनाएं। हर दिन एक ऐसा मोमेंट नोट करें जो आपको रियल फील कराए। एक और इंटरेस्टिंग बात, हम सोचते हैं कि फुली अलाइव फील करने के लिए कुछ बड़ा करना पड़ेगा, पर ऐसा नहीं है। कभी कभी ये बस इतना हो सकता है कि आप अपनी फेवरेट सॉन्ग पे डांस कर लें या किसी को दिल से हग दे दें। जोड़ी रिमाइंड करती हैं, इट्स नॉट अबाउट डूइंग मोर, इट्स अबाउट बीइंग मोर प्रेजेंट। इस चैप्टर को पढ़ते पढ़ते आप रियलाइज करते हो कि लाइफ कोई सम डे प्रोजेक्ट नहीं है, ये आज का एक्सपीरियंस है। और अगर हम आज के कुछ पलों को सच में जी पाए, तो वही हमारी पूरी जिंदगी की क्वालिटी को बदल देता है। चैप्टर 4, क्यों हम टालते रहते हैं। प्रोस्टिनेशन की असली वजह अब तक हम समझ चुके हैं कि लाइफ शॉर्ट है और उसे जीना अभी से शुरू करना है। लेकिन फिर भी हम में से बहुत लोग जानते हुए भी एक्शन नहीं लेते। हम टालते रहते हैं, अभी मूड नहीं है, कल से स्टार्ट करूंगा, अभी तो बिजी हूं, और ऐसे बहाने हमारी आदत बन जाते हैं। इसी बिहेवियर को जोड़ी इस चैप्टर में एड्रेस करती हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन और उसकी रियल वाजह। जोड़ी कहती हैं कि टालना सिर्फ आलस नहीं है, ये कई बार फियर डिस्गाइज्ड एज लॉजिक होता है। मतलब हम दरअसल डरते हैं फेलियर से, जजमेंट से, डिस्कम्फर्ट से, पर बाहर से दिखाते हैं कि फ़िलहाल सही टाइम नहीं है। सोचो कितनी बार आपने कुछ करना चाहा हो, जैसे कोई नया कोर्स ज्वाइन करना, कंटेंट बनाना, या किसी से दिल की बात कहनी हो, और फिर खुद को रोक लिया हो। इंडियन ऑडियंस के लिए ये बहुत रिलेटेबल है। यहाँ हमें बचपन से सिखाया जाता है कि जो स्टेबल है वही सेफ है, तो हम ड्रीम की जगह स्टेबिलिटी चुनते हैं और फिर उस ड्रीम को पोस्टपोन करते रहते हैं, सालों साल, कभी कभी जिंदगी भर। जोड़ी इस हैबिट को डेथ बाय डिले कहती हैं। मतलब धीरे धीरे हमारी लाइफ वैसी ही हो जाती है जैसे कोई पॉज्ड वीडियो, बस चल तो रही है पर मीनिंगलेसली। इस चैप्टर में जोडी एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन भी देती है, माइक्रो एक्शन मेथड। इसका मतलब है कि अगर कोई चीज़ बहुत बड़ी या डरावनी लग रही है, तो उसे एकदम छोटे टुकड़ों में डिवाइड करो, इतना छोटा कि उसे इग्नोर करना मुश्किल हो जाए। जैसे अगर आप कोई बुक लिखना चाहते हो, तो बुक लिखूंगा सोचने की बजाय सिर्फ आज का 10 मिनट का एक पैराग्राफ लिखो, और फिर देखो कैसे मोमेंटम बनता है। जोडी ये भी बताती हैं कि हम जो चीज़ें टालते हैं, वही चीज़ें अक्सर हमारे लिए सबसे ज़्यादा मायने रखती हैं। इसलिए अगले बार जब आप खुद को टालते हुए पाएं, तो खुद से पूछिए, क्या मैं अपनी ज़िंदगी के सबसे ज़रूरी हिस्से को अवॉइड कर रहा हूँ। तो ये चैप्टर हमें पुश करता है एक्शन लेने की तरफ, क्योंकि टाइम तो वैसे भी निकल रहा है, पर वो स्टेप्स जो आज ले जाएं, वही फ्यूचर को बदल सकते हैं। चैप्टर 5, आपका अंतिम दिन, एक पावरफुल विजुअलाइजेशन। अब जोड़ी एक बहुत इंटेंस पर डीपली ट्रांसफॉर्मिंग कॉन्सेप्ट लेकर आती है, अपने लास्ट डे की कल्पना करना। हाँ, थोड़ा डार्क लग सकता है, लेकिन इसका पर्पस डराना नहीं, बल्कि जागाना है। इस चैप्टर में जोड़ी हमें गाइड करती है एक ऐसी विजुअलाइजेशन के जरिए जहां हम इमेजिन करें कि आज हमारी लाइफ का आखिरी दिन है। अब सोचिए, अगर आपको सच में पता चले कि आज आपकी ज़िंदगी का आखिरी दिन है, तो आप क्या करोगे? क्या आप वो काम करोगे जो आपको बोर करता है? क्या आप फ़ोन स्क्रॉल करते रहोगे? या फिर आप उन लोगों से मिलोगे जो मैटर करते हैं? कुछ ऐसा करोगे जिससे आपको लगता है कि हाँ, ये जीने लायक था? जोड़ी कहती हैं कि जब हम अपने आखिरी दिन को इमेजिन करते हैं, तो हमें क्लैरिटी मिलती है कि हमारी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, किस चीज़ का रिग्रेट होगा
और क्या सेटिस्फैक्शन देगा। ये एक्सरसाइज आपकी करंट लाइफ को मिरर की तरह रिफ्लेक्ट करती है, दिखाती है कि क्या आप सही दिशा में जी रहे हो या सिर्फ दिन काट रहे हो। इंडिया में हम मौत के बारे में बात करने से अक्सर कतराते हैं। हमें लगता है कि ऐसा सोचना नेगेटिव है, पर जोड़ी ये परसेप्शन तोड़ती है। वो कहती हैं कि डेथ इजंट द एनिमी, इंडिफरेंस इज। और ये बहुत पावरफुल लाइन है, क्योंकि अगर आप हर दिन ऐसे जिएं जैसे वो आखिरी हो सकता है, तो आप हर मोमेंट में ज़्यादा अलाइव फील करेंगे। इस चैप्टर में एक सिंपल बट डीप एक्टिविटी दी गई है, राइट योर फाइनल डे लेटर। मतलब आप अपने इमेजिन्ड फाइनल डे से एक लेटर लिखें खुद को, जिसमें हो कि आज आपने क्या किया, किससे क्या बात की, क्या अचीव किया और क्या छोड़ा। ये लेटर आपको डेली गाइड की तरह काम आ सकता है, रिमाइंड करने के लिए कि आपको कैसे जीना है। चैप्टर 6, वो कौन सी चीज़ है जो आपको सच में जिंदा फील कराती है। अब तक हमने ये तो समझ लिया कि हमें आज और अभी जीना है, पर अब अगला सवाल आता है, क्या? मतलब हमें क्या करना चाहिए जिससे हम सच में जिंदा फील करें। इसी पर पूरा फोकस है इस चैप्टर का। जोडी इस चैप्टर में एक बहुत ज़रूरी सवाल उठाती है, व्हेन डू यू फील मोस्ट अलाइव। और ये सवाल बहुत सिंपल लग सकता है, पर इसका जवाब हर किसी के लिए अलग होता है। किसी के लिए वो मॉर्निंग वॉक हो सकती है, किसी के लिए सोलो ट्रैवल, किसी के लिए आर्ट, किसी के लिए वॉलंटियरिंग, या किसी के लिए बस दोस्तों के साथ बैठकर हंसना। प्रॉब्लम ये है कि हम इतने ऑटो पायलट पे चलने लगते हैं कि ये मोमेंट्स नोटिस ही नहीं करते। जोड़ी हमें याद दिलाती हैं कि ज़िंदगी को मीनिंग तब मिलता है जब हम वही चीज़ें करते हैं जो हमारे अंदर एक्साइटमेंट या पीस पैदा करें। अलाइव फील करना एक इमोशन है, और वो इमोशन किसी रूटीन से नहीं, कनेक्शन से आता है। इंडिया जैसे कंट्री में, जहाँ अक्सर फैमिली ड्यूटीज़, जॉब प्रेशर और सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस डोमिनेट करते हैं, वहाँ ये पूछना कि मैं क्या चाहता हूँ ही सेल्फिश माना जाता है। पर जोड़ी चैलेंज करती हैं इस सोच को। वो कहती हैं कि अगर आप खुद को जिंदा महसूस नहीं कर रहे, तो आप दूसरों को क्या दे पाओगे। इस चैप्टर में एक पावरफुल टेक्निक है, द जॉय ऑडिट। आप एक नोटबुक लो और अपनी रोज़ की एक्टिविटीज़ लिखो, और फिर सोचो इनमें से किसने आपको डल फील कराया और किसने आपको अंदर से हंसा दिया। इससे आप अपनी पैटर्न समझ पाओगे, और फिर स्लोली जो ड्रेनिंग चीज़ें हैं उन्हें कम कर पाओगे, और जो फुलफिलिंग चीज़ें हैं उन्हें बढ़ा पाओगे। जोड़ी कहती हैं लाइफ सिर्फ सर्वाइवल के लिए नहीं है, वो मेंट है एक्सप्लोरेशन, डेप्थ और जॉय के लिए। और जब आप वो काम करते हो जिससे आपकी आत्मा कनेक्ट करती है, तब आप बस जीते नहीं, ग्लो करते हो। चैप्टर 7, द बकेट लिस्ट, इल्यूजन। सिर्फ लिस्ट बना के कुछ नहीं होता। अब आते हैं उस चीज़ पर जो सबने कभी ना कभी बनाई होती है, बकेट लिस्ट। हाँ, वो ड्रीम लिस्ट जिसमें ट्रैवल करना है, स्काई डाइविंग करनी है, किताब लिखनी है और बहुत कुछ। लेकिन जोड़ी इस चैप्टर में कहती हैं कि सिर्फ बकेट लिस्ट बनाना काफ़ी नहीं है, उसे जीना पड़ता है। बहुत से लोग अपनी बकेट लिस्ट बना तो लेते हैं, फिर वो डायरी या फ़ोन नोट्स में रहती है सालों तक, और फिर टाइम नहीं मिलता, पैसे नहीं होते, या फिर डर होता है, और वो लिस्ट लिस्ट ही रह जाती है। जोड़ी इस टेंडेंसी को कॉल करती हैं लिस्ट लिविंग विदाउट लाइफ लिविंग। इंडियन कल्चर में भी हम बहुत बार सुनते हैं, एक दिन स्विट्ज़रलैंड ज़रूर जाएंगे, रिटायरमेंट के बाद टाइम मिलेगा। लेकिन वो एक दिन कभी आता नहीं। और यही मैसेज है इस चैप्टर का, कि अगर लिस्ट को एक्शन में नहीं बदला तो वो रिग्रेट बन जाएगी। जोड़ी एक छोटा सा माइंडसेट शिफ्ट सजेस्ट करती हैं। इंस्टेड ऑफ थिंकिंग समडे आई विल, आस्क योरसेल्फ, हाउ कैन आई टेक द फर्स्ट स्टेप दिस वीक। जैसे अगर आपका ड्रीम है पेरिस जाना, तो आप अभी से पैसे अलग रखना शुरू कर सकते हैं। या अगर आपको थिएटर करना है, तो आज एक लोकल वर्कशॉप ज्वाइन कर लो। स्मॉल स्टेप्स ही रियल चेंज लाते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, बकेट लिस्ट सिर्फ बड़े बड़े एडवेंचर्स के लिए नहीं होती, उसमें वो छोटे छोटे जॉय मोमेंट्स भी होने चाहिए, जैसे किसी को दिल से थैंक यू कहना, या अपनी दादी के साथ पुरानी कहानियाँ सुनना। जोडी हमें एनकरेज करती हैं कि हम अपनी लिस्ट में ऐसे मोमेंट्स भी डालें जो सोल को नरिश करें। इस चैप्टर का मैसेज क्लियर है, लाइव योर लिस्ट,
बिफोर इट्स टू लेट। चैप्टर 8, मौत का डर और जिंदगी का प्यार। अब बात करते हैं उस इमोशन की जो शायद सबसे गहरा है, मौत का डर। जोडी मानती हैं कि हम सबके अंदर ये डर कहीं ना कहीं छुपा होता है, लेकिन बहुत बार हम इससे भागते हैं, या तो हंसी में टाल देते हैं या बिजी रहकर अवॉइड करते हैं। लेकिन इस चैप्टर में जोडी कहती हैं कि अगर आप सच में जीना चाहते हो तो मौत को फेस करना सीखो। ये सुनकर थोड़ा भारी लग सकता है, लेकिन जोडी इसे बहुत ग्रेसफुली एक्सप्लेन करती हैं। वो कहती हैं कि जब आप डेथ को समझते हो तब आप लाइफ को अप्रिशिएट करना शुरू करते हो। अवेयरनेस ऑफ डेथ मेक्स लाइफ प्रेशस। इंडियन कल्चर में भी माया है सब टाइप थिंकिंग बहुत कॉमन है, लेकिन फिर भी हम डेथ को टैबू मानते हैं। हम हॉस्पिटल्स में तो जाते हैं, पर कभी ओपन कॉन्वर्सेशन नहीं करते, और यही कारण है कि हम अपने बहुत से फीलिंग्स दबा के रखते हैं। जो बोलना है वो नहीं बोलते, जो करना है वो पोस्टपोन करते हैं। जोडी कहती हैं कि डेथ को एनिमी ना समझो, उसे एक जेंटल रिमाइंडर समझो कि टाइम प्रेशियस है। और जब ये रियलाइजेशन आती है तब स्मॉल थिंग्स भी ब्यूटीफुल लगने लगती हैं। एक ट्री की हवा, किसी बच्चे की मुस्कान, माँ के हाथ का खाना। इस चैप्टर में एक एक्सरसाइज दी गई है, राइट योर डेथ रिफ्लेक्शन। मतलब खुद से पूछना, अगर कल सब खत्म हो जाए तो क्या मैं शांत मन से जा पाऊंगा? अगर जवाब नहीं है तो यही मोमेंट है बदलने का। जोड़ी हमें ये भी सिखाती हैं कि मौत के डर को दबाने से वो गायब नहीं होता, वो बस अंदर बढ़ता रहता है। लेकिन जब आप उसे देखना सीखते हो तब वो डर एक ड्राइव बन जाता है, एक्शन लेने का, बोल्ड डिसीजंस लेने का और खुल के जीने का। इसलिए ये चैप्टर कहता है, डोंट फियर डेथ, फियर एन अनलिव्ड लाइफ। चैप्टर 9, कनेक्शन, वो जिंदा रिश्ता जो हमें जिंदा रखता है। अब जब बात जिंदा रहने की है तो सिर्फ सोलो एडवेंचर या बकेट लिस्ट से काम नहीं चलेगा। लाइफ तभी मीनिंगफुल बनती है जब हम दूसरों से जुड़ते हैं। इस चैप्टर में जोडी बात करती हैं ह्यूमन कनेक्शन की, और बताती हैं कि अकेले सक्सेस, फेम या पैसा भी अधूरा लगता है जब तक किसी के साथ शेयर करने वाला ना हो। जोडी कहती हैं कि हम सबके अंदर एक नीड होती है बिलोंग करने की, किसी को मैटर करने की और किसी के लिए मैटर करने की। पर मॉडर्न लाइफ में हम इतने डिजिटल हो गए हैं कि फिजिकल और इमोशनल कनेक्शन ऑलमोस्ट खो सा गया है। चैट है, रील्स हैं, इमोजीज हैं, पर वो डेप्थ नहीं है जो एक आंखों में आंखें डालकर बात करने में होती है। इंडियन सोसाइटी ट्रेडिशनली बहुत कम्युनिटी बेस्ड रही है। फैमिलीज, नेबर्स, दोस्त सब मिलकर जीते थे। पर अब सिटीज़ में, फास्ट पेस्ड जॉब्स में हम अकेले हो गए हैं भीड़ में, और इसी लोनलीनेस में हमारी लाइफ से अलाइवनेस धीरे धीरे फेड होने लगती है। इस चैप्टर में जोडी सजेस्ट करती हैं कि अपने कनेक्शंस को कॉन्शियसली नर्चर करो। ओल्ड फ्रेंड्स को कॉल करो, फैमिली के साथ सिट डाउन डिनर रखो, या किसी स्ट्रेंजर को जेन्युइनली स्माइल दो। ये स्मॉल जेस्चर्स भी हमें अंदर से लिफ्ट कर सकते हैं। एक और पावरफुल आइडिया है, फॉरगिव एंड कनेक्ट। अक्सर हम उन लोगों से दूर हो जाते हैं जिनसे कभी गहरा रिश्ता था, सिर्फ ईगो या मिसअंडरस्टैंडिंग्स के चलते। पर जोडी पूछती हैं, क्या ये झगड़ा वाकई इतना इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन भी इसे कैरी करेंगे? ये चैप्टर रिमाइंड करता है कि जिंदा रहना सिर्फ ब्रीदिंग नहीं है, वो है किसी और की मुस्कान की वजह बनना। चैप्टर 10, वेक अप कॉल। अब और इंतज़ार मत करो, अब आता है वो चैप्टर जो एक तरह से पूरी किताब का पंच है, द वेक अप कॉल। जोड़ी पूरे प्यार लेकिन पूरे जोर से कहती हैं, अब और डिले मत करो क्योंकि क्लॉक ऑलरेडी चल रही है। इस चैप्टर में जोड़ी हमसे एक आखिरी बार पूछती हैं, क्या आप जिंदगी को एक टू डू लिस्ट समझकर जीना चाहते हैं या एक सेलिब्रेशन की तरह? ये वही मोमेंट है जब आप डिसाइड कर सकते हो कि क्या आप बस सरवाइव करोगे या सच में लाइव करोगे। ऑथर ये भी बताती हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ड्रामेटिक चेंजेस की ज़रूरत नहीं होती, छोटे डेली एक्शंस ही एक बड़ी लाइफ बनाते हैं। जैसे रोज़ अपने अंदर झांकना, कुछ ऐसा करना जो दिल को भाए, किसी को थैंक यू बोलना, किसी नए चीज़ से डरना और फिर भी ट्राई करना। जोडी सजेस्ट करती हैं कि आप खुद के लिए एक वीकली रिचुअल रखो,
जिसे वो कहती हैं लिव लाइक यू मीन इट आवर। हफ्ते में सिर्फ 1 घंटा ऐसा जहां आप कोई ऐसा काम करें जो आपको फुल ऑफ लाइफ फील कराए, बिना किसी गिल्ट के, बिना किसी एक्सटर्नल अप्रूवल के। वो चाहे पेंटिंग हो, साइलेंस में बैठना हो, डांस हो या बस किसी हिल टॉप पे सनसेट देखना। इंडियन ऑडियंस के लिए ये रिमाइंडर और भी ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी दूसरों की एक्सपेक्टेशंस में काट देते हैं। इस चैप्टर का मैसेज साफ है, किसी और का ड्रीम जीने में अपना टाइम वेस्ट मत करो। अगर आज का दिन आपका आखिरी होता तो क्या आप खुश होते या पछताते? अगर आपके मन में थोड़ा भी हेजिटेशन है तो समझ लीजिए, ये वक्त है जागने का। अब सिर्फ सुनने का टाइम नहीं है, अब एक्शन का टाइम है। अपने उस इनर स्पार्क को जलाओ जो कब से बुझा पड़ा है। हर दिन कुछ ऐसा करो जो आपको जिंदा फील कराए, चाहे वो छोटा स्टेप ही क्यों ना हो। और अगर आपको लगता है कि आपको चाहिए डेली मोटिवेशन, एक सपोर्ट सिस्टम और वो पुश जो लाइफ बदल सके, तो अभी हमारी मेंबर्स ओनली प्लेलिस्ट का हिस्सा बनिए। हर हफ्ते ऐसे एक्सक्लूसिव वीडियोस मिलेंगे जो आपको इंस्पायर्ड, फोकस्ड और अलाइव फील कराएंगे, हमेशा के लिए। क्योंकि याद रखो, यू ओनली डाई वंस, लेकिन जीने का मौका हर दिन होता है। डोंट वेस्ट इट। स्टार्ट नाउ।